स्टूडेंट चैप्टर 10 का आज हम पढ़ेंगे। चैप्टर 10 का नेक्स्ट टॉपिक है दिस पॉइंटर। दिस पॉइंटर क्या होता है? दिस पॉइंटर रिफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। दिस कीवर्ड यूज्ड एज अ पॉइंटर which differentiate between the current object with the global object. Basically it refers to the current object. This pointer क्या होता है? This pointer जो है वो किसको रेफ़र करता है? करंट ऑब्जेक्ट को। जैसे हमने एक क्लास बना के रखी है। लास्ट टाइम हमने एक एग्जांपल लिया था स्टूडेंट क्लास का, जब मैंने क्लास और ऑब्जेक्ट आपको एक्सप्लेन करा था, तो उसमें मैंने एक्स और वाई दो ऑब्जेक्ट बनाए थे। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या है? एक क्लास है, और एक्स और वाई क्या है? उसके दो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर दिस पॉइंटर किसको रेफ़र करेगा? एक्स और वाई को। एक्स और वाई के जगह हम दिस करके भी उसकी फंक्शन या वेरिएबल्स को, डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस पॉइंटर क्या है? जिसको हम करंट ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ एक्सेस स्पेसिफायर और हाउ एक्सेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम मेंबर ऑफ सब सुपर क्लास। एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब होता है जो स्पेसिफाई करे कि आप किसी भी डेटा मेंबर को कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं, कितना एक्सेस कर सकते हैं, मतलब किस जगह तक आप उसको आपने कोई भी वेरिएबल डिफाइन करा है तो उसकी क्या लिमिट है, वो कहाँ तक एक्सेसिबल है, कहाँ तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब है एक्सेस स्पेसिफायर टेल्स कंपाइलर अबाउट द यूजेबिलिटी ऑफ डेटा मेंबर, ठीक है, ऑफ अ क्लास इन अ जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम में आप क्लास में जो डेटा मेंबर डिफाइन है उसको कहाँ तक एक्सेस कर पा रहे हैं। जावा सपोर्ट बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर, हाउएवर देयर आर सम अदर, दीज आर एज फॉलो। कुछ जावा बेसिकली 3 टाइप्स के एक्सेस स्पेसिफायर को सपोर्ट करता है, पर कुछ और अदर्स भी इसमें ऐड किए गए हैं। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये 3 बेसिकली होते हैं, और इसके अलावा फोर्थ जो डिफ़ॉल्ट और प्राइवेट प्रोटेक्टेड है वो रेयर केस पे यूज़ होता है। फर्स्ट है पब्लिक। पब्लिक नाम से क्लियर है, अ क्लास मेंबर विथ पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर इन यूजेबल आउटसाइड द क्लास, दैट इज इट कैन बी यूज्ड इन एनी क्लास इन द प्रोग्राम। मतलब कि अगर हमने एक प्रोग्राम में एक से अधिक क्लासेस डिफ़ाइन करी है, या एक बेस क्लास उसकी अदर सब क्लासेस डिफ़ाइन करी है, तो उसमें हम कहीं भी पब्लिक मेंबर को पब्लिकली अगर हमने कोई भी डेटा मेंबर या फंक्शन डिफ़ाइन करा है, मेथड डिफ़ाइन करी है, तो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक मतलब जो हर जगह एक्सेसिबल हो, जिसको कहीं भी एक्सेस किया जा सके। नाम से क्लियर है, पब्लिक मतलब जो ग्लोबली हो, जिसको कहीं भी एक्सेस किया जा सके, जिसकी कोई लिमिट ना हो, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। प्राइवेट मतलब होता है प्राइवेट मेंबर ऑफ अ क्लास कैन जस्ट बी यूटिलाइज्ड इनसाइड द क्लास एंड आर हिडन आउटसाइड द क्लास। अ प्राइवेट member cannot be used in any other class other than class in which it is declared. प्राइवेट मेंबर ऑफ अ क्लास, किसी भी यानी क्लास में अगर हमने प्राइवेट किसी भी डेटा को या फंक्शन को डिफाइन करा है, तो उसको हम उस क्लास में ही एक्सेस कर सकते हैं। आउटसाइड क्लास के बाहर उसको कहीं भी एक्सेस नहीं किया जा सकता है। मतलब उसकी एक लिमिट डिफाइन कर दी कि इसको हम इतनी ही जगह पर एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाद हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो प्राइवेट मेंबर्स जो होते हैं उनकी लिमिटेशन होती है, उसको हम आउटसाइड एक्सेस नहीं कर सकते हैं। आउटसाइड के जो मेंबर्स होते हैं या क्लासेस होती है, उससे वो हिडन रहता है, मतलब छुपा हुआ रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्टेड। अ क्लास मेंबर विथ प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर कैन बी इनहेरिटेड बाय अ चाइल्ड क्लास, बट इट इज़ नॉट यूजेबल आउटसाइड द पेरेंट क्लास। मतलब कि क्लासेस, जैसे हम क्या करते हैं, क्लासेस बनाते हैं, एक सब क्लास, एक बेस क्लास होती है, फिर उसके कई चाइल्ड क्लासेस बनती है। जैसे हम अपने पेरेंट्स से एग्जांपल लें, हमारे पेरेंट होते हैं, उनमें जो कुछ आदतें रहती हैं वही की वही कुछ आदतें हम में भी आती है। तो ये क्या होता है, ये हेरिडिटी होती है कि जो पेरेंट में है वही चीज़ बच्चों में भी आएगी। तो इसी तरीके क्लासेस पे भी होता है, जो पेरेंट क्लास में जो डिफ़ाइन है उसके कुछ वेरिएबल या कुछ डेटा मेंबर फंक्शन हम चाइल्ड क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं।
तो उस प्रोटेक्टेड जो, अगर हमने किसी भी वेरिएबल को प्रोटेक्टेड डिफाइन करा है तो सिर्फ वो कहाँ तक एक्सेसिबल है, चाइल्ड क्लास तक। उसके बाद आउटसाइड की क्लासेस में उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता है, मतलब और अदर क्लासेस में एक्सेस नहीं कर सकते। सिर्फ पेरेंट, जो पेरेंट क्लास में डिफाइंड फंक्शन है वो सिर्फ चाइल्ड में ही एक्सेस किए जा सकते हैं, उसके आगे एक्सेस नहीं होंगे। डिफ़ॉल्ट, दिस मेंबर एक्सेसिबल ओनली इन द क्लास दैट आर इन सेम पैकेज क्लास इन देयर ऑन पैकेजेस। अब पैकेज क्या होता है यहाँ पर, जैसे आप विंडोज़ में फ़ोल्डर बनाते हैं, एक फ़ोल्डर में आप एक से अधिक फाइलें रखते हैं, वैसे ही जावा में क्या होता है, एक पैकेज बना के रख लिया जाता है और उस पैकेज में बहुत सारे फाइल्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैकेज कहते हैं। तो मतलब कि अगर हमने किसी को डिफ़ॉल्ट डिफाइन करा है, किसी भी मेंबर को, डेटा मेंबर को, तो वो कहाँ होगा, सिर्फ सेम पैकेज में ही एक्सेसिबल होगा। मतलब एक ही फोल्डर में अगर डिफाइन है तो उस फोल्डर में ही एक्सेसिबल होगा, अनदर फोल्डर में हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर पैकेज क्या है, जो फोल्डर होता है उसको जावा में क्या कहते हैं, पैकेज कहते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट है प्राइवेट प्रोटेक्टेड। दिस मेंबर आर एक्सेसिबल ओनली फ्रॉम सब क्लासेस वेदर इन द सेम टैग्ड और इन अदर पैकेज। प्राइवेट प्रोटेक्टेड जो होता है सब क्लासेस में एक्सेसिबल होता है, एक्सेसिबल ओनली फ्रॉम सब क्लासेस वेदर इन द सेम टैग्ड, एक ही नाम के पैकेज में हो। सिर्फ सब क्लासेस में एक्सेसिबल होगा, जबकि वो कौन से पैकेज में, एक ही, जिसका पैकेज का नाम क्या हो, एक ही हो, उसी में एक्सेसिबल होगा, उसके बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। वैसे ये दोनों जो है वो रेयर यूज़ करते हैं, मेनली हमको पब्लिक और प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। पब्लिक और प्राइवेट ज़्यादा यूज़ होते हैं। पब्लिक मतलब जो ग्लोबली हो, जिसको कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। प्राइवेट मतलब लोकल, जिसकी हमने लिमिट डिफाइन कर दी कि इतनी ही लिमिट के अंदर एक्सेसिबल होगा। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड मेंबर डिफरेंट फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट मेंबर ऑफ अ क्लास। प्रोटेक्टेड जो है, अगर हमने किसी वेरिएबल को प्रोटेक्टेड डिफाइन करा है तो वो पब्लिक और प्राइवेट से कैसे डिफरेंट है, ये एक आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो प्रोटेक्टेड मेंबर कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द ऑल द क्लासेस इन द सेम पैकेज एज दैट of the class in which the member and subclasses of other package cannot be accessed outside the class, even in some classes of the same classes of the class and public member can be directly accessed by other classes। ठीक है, जो प्रोटेक्टेड मेंबर है वो पब्लिक प्राइवेट के कैसे डिफरेंट है। प्रोटेक्टेड को हम वहीं एक्सेस कर सकते हैं अगर वो सेम पैकेज में डिफाइन हो, तो सेम पैकेज में डिफाइन करने के बाद उसकी ही सब क्लासेस में एक्सेस कर सकते हैं और कहीं एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जबकि पब्लिकली अगर हमने किसी चीज़ को डिफाइन कर दिया है तो वो कहीं भी एक्सेसिबल होता है। ठीक है, थैंक यू।